हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं कमल कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेट्रिक इन पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी बच्चों जान रहे हैं, 2022 में जो 12th का मैथमेटिक्स का एग्जाम होगा, आईएससी का जो एग्जाम होगा, उसमें साइंस पेपर में 50% ऑब्जेक्टिव एंड 50% सब्जेक्टिव है। तो 50% जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको काफी इजी क्वेश्चंस आता है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैथमेटिक्स का जितना फॉर्मूला है, सारे फॉर्मूला का मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ चैप्टर वाइज। हर एक दो दिन पर आपको प्रत्येक चैप्टर का सारा फॉर्मूला का कलेक्शन एक जगह मिल जाएगा, जिससे आपको क्या होगा, सारा फॉर्मूला एक बार रिवीजन कर लेंगे। तो मैं आपको डेफिनेटली बताता हूँ 25 से 30 क्वेश्चन आपको फॉर्मूला से डायरेक्ट आ जाएगा। अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं तो उससे 20-25 क्वेश्चन आ जाएगा। इस पैटर्न को अगर फॉलो करते हैं, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, तो आपको 25 इधर और 25 इधर 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। फिर बाकी सब्जेक्टिव के लिए भी हम स्ट्रेटजी बताएंगे, लेकिन हम अभी चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्मूला का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें प्रत्येक चैप्टर से सारे फॉर्मूला आपको एक जगह लिखा रहेगा। और उसमें मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप फॉर्मूला के साथ साथ थोड़ा सा क्वेश्चन को कैसे फॉर्मूला का यूटिलाइज करके बनाना सिखा भी रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं पहला नंबर चैप्टर डिफरेंशिएशन, उसका फॉर्मूला देखते हैं। तो डिफरेंशिएशन चैप्टर है डिफरेंशिएशन। पहला नंबर जो फॉर्मूला है d/dx x टू द पावर n, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है n(x(n-1). आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है, d/dx एक्सपोनेंशियल फंक्शन x का डिफरेंशिएशन यही हो जाता है। तीसरा डिफरेंशिएशन ऑफ log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। d/dx √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 √x होता है। और पांचवा d/dx x की वैल्यू, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। अब आप समझ लीजिए आपके पास क्वेश्चन कैसे आएगा। तो ये y = x टू द पावर 2 है और आपसे पूछा जाएगा फाइंड dy/dx, फाइंड dy/dx। तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले का यूज करना है। लिखने का स्टाइल ऐसे देना है, dy/dx d/dx और x²। n(x(n-1), तो n के जगह 2 है, x और 2 - 1 मतलब ये 2x हो गया। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा और 4 ऑप्शन आएगा। पहला नंबर x है, दूसरा ऑप्शन -2x है, तीसरा ऑप्शन 2x है और चौथा ऑप्शन नन है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा, पैटर्न ये रहेगा। तो काफी इजी है, आप सारे फॉर्मूला को रटेंगे, याद करेंगे और आपको ये सारा क्वेश्चन बनेगा। अब आप देख लीजिए √x का क्या होता है, 1/2 √x। log x का क्या होता है, 1/x। dx/x1। इस तरीके से आप ये डेफिनेशन याद रखेंगे, ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो आपको ये बनेगा। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला आप दिखा रहे हैं। हेलो बच्चों, तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। अब हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन कैसे देखेंगे। तो 6 नंबर देखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ dx sin x का dc। मैंने कई बार देखा है, प्रीवियस ईयर में डायरेक्ट पूछा जाता है। sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। फिर आपको देखना है cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -sin x होता है। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec²x होता है। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x × tan x होता है। cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -cosec²x। और cosec x का क्या होता है, cosec x का -cosec(x) × cot x। इस तरीके से आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर हम लोग फॉर्मूला देखते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। 12 नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x का क्या होता है, 1/√1 - x²। डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x का -1/√1 - x²। 14 नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 + x²। डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स x का -1/1 + x²। 16 नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ
ये सेक इनवर्स एक्स का 1 बाई मॉडुलस ऑफ एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और लास्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई मॉडुलस ऑफ एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरीके से ये डिफरेंशिएशन का सारा फॉर्मूला मैंने लिखा है, फंडामेंटल एंड कुछ अलजेब्रिक फंक्शन का यहाँ पे, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन यहाँ पे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन यहाँ पे। तो इस तरीके से आप ये सारे फॉर्मूला याद रखेंगे तो आपको इस चैप्टर में बहुत ही आसानी से आपको 1-2 क्वेश्चन इजीली मिल जाएगा। अब हम लोग कुछ रिजल्ट को देखते हैं, जो रिजल्ट भी कई बार पूछा जाता है ना। तो पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, जो कि आपको ये एक जगह मिल जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। तो कुछ रिजल्ट देखते हैं, आइए। अब जैसे देखिए, बहुत ही आसान टाइप से क्वेश्चन आएगा। जैसे हम लोग जानते हैं, पहला नंबर रिजल्ट है, अगर कोई फंक्शन प्लस माइनस में अलग अलग रहेगा सो वन, तो आपको इजीली इसको अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देना है। डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स प्लस माइनस डी अपॉन डी एक्स जी एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स प्लस माइनस जी डैश एक्स। इस तरीके से हम अलग अलग फंक्शन रहेगा तो मैं उसको अलग अलग डिफरेंशिएशन कर सकता हूं। नेक्स्ट नंबर बातें हैं, अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है, क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो आप उसका डीसी कैसे करेंगे। तो आप डायरेक्ट लिखेंगे dy बाई डी एक्स और ये d अपॉन डी एक्स सी, ये डायरेक्ट 0 हो जाएगा। अब आपको एक नंबर में कैसा क्वेश्चन पूछेगा ये देखेंगे, फाइंड dy बाई डी एक्स। आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, फाइंड dy बाई डी एक्स y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। और बेटा ये आप जान रहे हो कि साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x पाई बाई 2 होता है और पाई बाई 2 कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट का डीसी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, इसकी वैल्यू, बहुत बच्चा यहाँ गलती करता है, ये कांस्टेंट हो गया और कांस्टेंट का डीसी क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो कई बार आपसे ये पूछा जाएगा। इसमें पहला नंबर ऑप्शन मैं पहले दे देगा ये पाई बाई 2, दूसरा ऑप्शन दे देगा माइनस पाई बाई 2 और तीसरा ऑप्शन दे देगा 0 और चौथा ऑप्शन दे देगा नन। तो आपको ये समझना होगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है और वो कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म का डीसी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस हिसाब से आपको ये करना है। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं। अभी हमारे पास कांस्टेंट अकेले था फंक्शन, तो उसका डीसी 0 हो गया। लेकिन सपोज कीजिए कि कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ अटैच रहेगा तो क्या होगा। तो समझिए, यहां अब आप समझिए, कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ रहेगा तो क्या होगा। कांस्टेंट अकेले है तो क्या होगा, 0 होगा। अब कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ है तो कांस्टेंट बाहर होगा और फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। और कांस्टेंट जो बाहर रखते हैं तो हम हमेशा से क्या कहते हैं कि बाहर वाले को कुछ नहीं करना है, जो बाहर है जैसे है वैसे रहना है, अंदर वाले फंक्शन को हमको क्या डिफरेंशिएशन करना है। तो जस्ट एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कि y इक्वल्स टू 5 है, तो इसका डीसी क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स डी अपॉन डी एक्स, ये 5, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो गई, 0 हो गई। अब आप एक दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे समझिए, y इक्वल्स टू 5x स्क्वायर है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा d अपॉन डी एक्स और ये x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर ये कांस्टेंट बाहर है। देखो यहाँ पे अकेले था तो 0 हो गया, यहाँ पे किसी के साथ है तो ये बाहर हो गया और इसका डीसी 2x हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 10x हो गया। तो बहुत बच्चा यहाँ गलती करता है, वो गलती आपको नहीं करना है। अगर कांस्टेंट अकेले है तो डीसी 0 हो जाएगा, कांस्टेंट किसी के साथ है, कांस्टेंट किसी के साथ है तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, फंक्शन का डीसी हो जाएगा। तो अभी मैंने ये पढ़ाया आपको थर्ड नंबर थ्योरम ये है कि y इक्वल्स टू कांस्टेंट है तो इसका डीसी डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सी 4 नंबर है
y इक्वल टू कॉन्स्टेंट है और फंक्शन है साथ में, तो इसका डीसी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे fx, तो ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, f डैश x हो जाएगा। इस दोनों फॉर्मूला पे हम क्वेश्चन करवाए। अब आ जाइए हमारे पास क्या होगा, दो फंक्शन मल्टीपल में होगा। नेक्स्ट 5 नंबर जो थ्योरम है, y इक्वल टू fx मल्टीपल ऑफ gx, तो इसको u मानेंगे और इसको क्या करेंगे, v मानेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, dy बाई dx, u को बाहर रखेंगे, v को dc करेंगे, प्लस v को बाहर रखेंगे और u को डिफरेंशिएशन करेंगे। इसको बोलते हैं मल्टीपल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब ये 6 नंबर हम लोग देख रहे हैं, y बराबर कोई फंक्शन fx है और डिवाइडेड बाई gx है, तो ऊपर वाले फंक्शन को u मान लेंगे, नीचे वाले फंक्शन को v मान लेंगे और dy बाई dx, तो ये v बाहर रहेगा, u को dc करेंगे, माइनस u बाहर रहेगा, dv बाई dx और बाई v स्क्वायर। समझ रहे हैं? तो ये अगर दो अलग अलग फंक्शन डिवाइड में है तो हम इस रूल का यूज करेंगे। अब आ जाइए हमारे पास एक आता है चेन रूल। क्या आता है? चेन रूल। चेन रूल, तो चेन रूल में क्या है बेटा, हर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से क्या होता है, अटैच होता है। हर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से क्या होता है, अटैच होता है। तो बारी बारी से सारे फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और मल्टीपल में लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, तो साइन ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है और ये अलजेब्रिक फंक्शन है। साइन किससे जुड़ा हुआ है, एक्स स्क्वायर से जुड़ा हुआ है। तो पहले हम साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर का डीसी करेंगे। तो रूल ये है कि साइन का डीसी करेंगे और मल्टीपल ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन का डीसी करेंगे। तो आप थोड़ा सा, ये तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, जो कि साइन का डीसी कॉस होता है और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहने दे, और एक्स स्क्वायर का डीसी 2x होता है, तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। दूसरा नंबर है y इक्वल टू लॉग साइन x है, इस तरीके का ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो आपको कैसे बनाना है, पहले log का डीसी करना है, फिर sin x का करना है, समझ रहे हो। तो log x का डीसी क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन x, और sin x का क्या हो जाएगा, cos x, तो cos बटे sin cot x हो जाएगा डायरेक्ट। तो इस तरीके से आप एक एक नंबर का सारे क्वेश्चन को कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर बातें हम लोग देखते हैं। इस तरीके से हमारा फंडामेंटली तैयार हो गया। अब हम लोग देखते हैं हमारे पास अगर चेन फंक्शन के बाद क्या होगा कि बहुत सारे अलग अलग टाइप का फंक्शन क्या होगा, एक दूसरे से अटैच होगा। जैसे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन किसी ट्रिगोनोमेट्रिकल से अटैच होगा, लॉगरिथमिक किसी अलग फंक्शन से अटैच होगा, क्या कहते हैं, अगर कोई भी फंक्शन किसी भी तरीके से दूसरे फंक्शन के साथ अटैच है तो वहां हम लोग क्या करेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है। अब आते हैं हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन में क्या होता है, यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन एडिशन या सब्सट्रैक्शन में अटैच होके रहते हैं। मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसमें दो तरह का वेरिएबल इंक्लूड हो, उसको हम इम्प्लिसिट फंक्शन से, इम्प्लिसिट मेथड से हम उसको डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इम्प्लिसिट फंक्शन, अब समझिए यहाँ इम्प्लिसिट फंक्शन fx है, fy है और कोई कांस्टेंट है, तो हम इसको डीसी कैसे करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x मुझे करना है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे d/dx fx, चलिए चलेगा। बट यहाँ पे क्या है, फंक्शन y है तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन अपने लोगों को करना क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू x डीसी करना है। तो हम यहाँ पे d/dfy विथ रिस्पेक्ट टू y, लेकिन हमने कहा था y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन यहाँ फंक्शन y के फॉर्म में है, तो हम y के फॉर्म की वजह से y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लिया है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई dy बाई dx करेंगे, क्योंकि हमें करना है dy बटे dx। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आ गया d/dx। ये फंक्शन fx है, वेरी इजीली आपको f' डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। ये क्या है, f' है, इसका डीसी हम लोग कर लिए, और ये कांस्टेंट है तो 0 है, इसको वापस से इधर भेज देंगे। f' y dy बाई dx,
इक्वल्स टू माइनस एफ डैश एक्स। तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस एफ डैश एक्स बाई एफ डैश वाई। तो ये जो डिफरेंशिएशन आया आपका क्या आया, इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन आया। ओके, उसके बाद आता है आपको डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन। तो आपको कुछ इस तरीके के फंक्शन आएगा, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स कॉस एक्स। तो ये फंक्शन है, इसका डीसी फाइंड आउट करना है। तो आपने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में देखा होगा, ये साइन इनवर्स साइन थीटा, तो ये एलिमिनेट हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, वो फंक्शन छोटा हो जाता है। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, आर्गुमेंट के अंदर कोई ऐसा वैल्यू देना है जिससे क्या होगा, वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वाला फॉर्मूला आ जाए, जिससे फंक्शन छोटा हो जाता है और आपका डिफरेंशिएशन काफी इजी हो जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं। यहाँ पे साइन इनवर्स कॉस थीटा है और आपने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा है साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस कॉस को साइन में बदल लेते हैं। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, और इसको लिख सकते हैं साइन पाई बाई टू माइनस थीटा या माइनस एक्स। तो साइन पाई बाई टू माइनस एक्स कॉस एक्स होता है। और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के प्रॉपर्टी से ये क्या होगा, डिलीट हो जाएगा, तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू पाई बाई टू माइनस एक्स हो जाएगा। अब आप इसका डीसी कर लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स पाई बाई टू और माइनस डी अपॉन डी एक्स एक्स, और पाई बाई टू कॉन्स्टेंट है, इसकी डीसी जीरो हो जाता है और ये आपका माइनस वन हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएशन ट्रिगोनोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन वाले को कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए y इक्वल्स टू वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल होगा। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। y इक्वल्स टू वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल होगा, तो हम वहां पे क्या करेंगे, लॉग लगाएंगे। और लॉग जैसे ही लगाएंगे तो फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा इम्प्लिसिट में। और मैं आपको इम्प्लिसिट का डिफरेंशिएशन करना सिखाया अभी जस्ट तुरंत, है ना। लेकिन ये 5 मार्क्स में और 2 मार्क्स में इस चैप्टर से आते हैं क्वेश्चन। लेकिन इसका जो प्रॉपर्टी होता है, ये प्रॉपर्टी कभी कभार ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, इसीलिए आपको प्रॉपर्टी जान लेना चाहिए। तो आप देखिए, पहला नंबर प्रॉपर्टी है, लॉग के बेस में ई हो एक्स हो तो ये नेचुरल लॉग होता है, नेचुरल लॉग होता है। और दूसरा नंबर है, लॉग के बेस में ई को छोड़ करके कोई भी टर्म हो तो वो ln x होता है। तीसरा है, लॉग a इंटू बी इंटू सी हो तो आप इसको लिखेंगे लॉग a प्लस लॉग b प्लस लॉग c लिखेंगे। चौथा नंबर है, लॉग a बाई बी हो तो आप लिखेंगे लॉग a माइनस लॉग b। ये सारा ऑब्जेक्टिव में भी आपका बन जाएगा। पांचवा नंबर है, लॉग x टू दी पावर n है तो ये n लॉग x हो जाएगा। इस तरीके से कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है ना। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन बच्चों। तो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में क्या होता है, आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई खास x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, तो कोई दो अलग अलग वेरिएबल किसी खास पे डिपेंड रहता है, तो वहां पे हम लोग पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। समझिए यहाँ पे पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। ओके बच्चों, तो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी मैंने बताया कि y बराबर एफ टी है और x बराबर जी टी है। तो ये t एक खास प्रकार का वेरिएबल है जो दो अलग अलग वेरिएबल पे डिपेंड रहता है। तो इसको डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो y को विथ रिस्पेक्ट टू t हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका dy बाई डी टी इक्वल्स टू एफ डैश टी, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। x इज इक्वल टू जी टी है, इसको हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये हो जाएगा आपको g डैश टी, ये सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर देता हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड डिवाइडेड बाय राइट हैंड साइड, तो dy बाई डी टी बटे dx बाई डी टी, ये हो जाएगा आपको f डैश टी डिवाइडेड बाई g डैश टी, और ये dt कैंसिल, तो आपका रिजल्ट क्या हो गया, तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू एफ डैश टी डिवाइडेड बाई जी डैश टी। तो ये जो डिफरेंशिएशन हो गया आपका पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का ये फॉर्मूला हो गया। ये इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जो भी क्वेश्चंस आएगा वो आपको 2 मार्क्स में आएगा या 5 मार्क्स में आएगा, इसीलिए हम लोग इसका
बहुत कम ही इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, है ना। तो चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं बच्चों। उसके बाद हम लोगों के पास आता है डबल डिफरेंशिएशन। इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आता है डबल डिफरेंशिएशन से। तो डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है देख लो, समझ लो। y इक्वल टू ये कोई फंक्शन f(x) है और मैं इसको फर्स्ट बार डेरिवेटिव कर रहा हूँ dy बाई डी एक्स, तो ये f डैश x हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना। अब इसको फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर d अपॉन डी एक्स f डैश x है, फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो f डबल डैश x, इसको बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इस तरीके से एक बार फिर डिफरेंशिएशन करेंगे d3y बाई डी एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स f डबल डैश x, तो इसको बोलेंगे f ट्रिपल ये, तो ये हो जाएगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। यहां से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आएगा ये आप समझिए। अब आपके पास y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे कुछ इस तरीके से। ऑप्शन है, पहला नंबर ए ऑप्शन है 2x, दूसरा ऑप्शन है -2x, तीसरा ऑप्शन है 0 और चौथा ऑप्शन है नन। आप इसको कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे? तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का 2x और फिर से क्या हो जाएगा? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 कोई सा ऑप्शन नहीं, इसका मतलब नन ऑफ दीज आंसर होगा। इस तरीके से आप डबल डिफरेंशिएशन और इतने सारे ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से मिलेगा। कुछ ऑब्जेक्टिव मैं करवा रहा हूँ जो चेन फंक्शन से रिलेटेड है। बच्चों ये जो लेक्चर मैं शूट कर रहा हूँ, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, खासकर वैसे बच्चों के लिए जो सुदूर गांव देहात में पढ़ते हैं और उसको डायरेक्ट नंबर चाहिए। तो मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा था कि आपको फॉर्मूला रटना है, थोड़ा सा प्रोसेस देखना है। हमारी वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 30-35 नंबर तो आप ऐसे ही ले आएंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर से भी मिलेगा आपको। इस हिसाब से आपको मैनेज करना होगा, है ना। तो कुछ क्वेश्चन देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू क्या है? साइन ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है। साइन किससे अटैच है? लॉग से। लॉग किससे अटैच है? एक्स स्क्वायर से। तो हम इसका डीसी कैसे करेंगे? dy बाई डी एक्स, तो मैं डायरेक्ट साइन का डीसी क्या हो जाएगा? कॉस लॉग एक्स स्क्वायर। लॉग एक्स का डीसी क्या होगा? 1 बाई एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डीसी क्या हो जाएगा? 2x। तो आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे 2x कॉस लॉग एक्स स्क्वायर, अब बाई में क्या? एक्स स्क्वायर। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आप वीडियो को देखिए, सारा फॉर्मूला एक बार रिमाइंड कीजिए और परीक्षा देने जाइए। इस हिसाब से मैं प्रत्येक चैप्टर का वीडियो हर एक 2 दिन पर मैं ला रहा हूं और आप मेरे चैनल पर बने रहे। आपको आईएससी में, बिहार बोर्ड के आईएससी में अच्छा मार्क्स आएगा, इसकी मेरी गारंटी है, मेरी विश्वास है। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि वो भी अच्छे मार्क्स से पास करेंगे ना, इसलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, है ना। हम बराबर आपको 11, 12 सीबीएसई स्पेशली, बिहार बोर्ड स्पेशली और जेईई मेन के लिए हम अपने चैनल पर बराबर आपको यूट्यूब पे वीडियो लाते रहेंगे और इसका बेनिफिट आप उठाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।